जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। आज महाकुंभ पहुंच रहा अंबानी परिवार, त्रिवेणी संगम में करेंगे स्नान। मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ प्रयागराज आएंगे। उनके साथ 30 सदस्यों की टीम भी साथ होगी। इस बीच महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही यातायात डायवर्जन का रूट भी तैयार किया गया है। इस दौरान 11 फरवरी को शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र में सिर्फ आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को ही जाने की अनुमति मिलेगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय लाटकर बने परमाणु ऊर्जा विभाग के महानिरीक्षक। वहीं एडीजी के रैंक और वेतन में पद का कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रयागराज जंक्शन यात्रियों की भीड़ के कारण बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयागराज जंक्शन पूरी तरह से चालू है और यात्रियों को इस तरह की गलत खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रेलवे विभाग ने यात्रियों से सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से हुआ बहिष्कार, संतों की धर्म संसद में पास किया प्रस्ताव। जाने वजह। धर्म संसद ने राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति, जिस पर करोड़ों हिंदू धर्म मानने वालों की आस्था और उनका पूजनीय ग्रंथ है, उसके बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण हिंदू समुदाय से बहिष्कृत करने का निर्णय सुनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। 14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेंगी। इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर की है। ममता कुलकर्णी ने कहा, मैं महामंडलेश्वर या माई ममता नंदगिरी इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। आज किन्न अखाड़े या दोनों अखाड़ों के बीच में जो मुझे लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। अब खबरें झारखंड की। आदिवासी महाकुंभ मेला में शामिल होने से पहले मंत्री चमरालिंदा ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। मंत्री ने ट्वीट कर बताया, बीते शाम पलामू परिसदन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जिसमें साइकिल एवं ऋण वितरण से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। गिरफ्तार एसडीओ ने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अपना पक्ष मीडिया के सामने रखते हुए कहा, सिक्के के एक पहलू का ही खूब दुष्प्रचार हुआ, दूसरा पहलू नहीं देखा गया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से रांची में एम्स बनाने की कर दी मांग। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल और पिछड़ा राज्य है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। झारखंड में बनेंगे वंदे भारत के डिब्बे और पहिए, होगा करोड़ों का निवेश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया है। कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को पारदर्शी बनाकर नए उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं। जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की अहम बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित रूप से कार्यालय से समय आए एवं आम लोगों की शिकायतों को संजीदगी से सुनते हुए उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का निष्पादन करे, साथ ही सामाजिक शिकायत पर भी ध्यान दे। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त होती है कि कार्यालयों में दलाल बिचौलिया अपना पैक जमा कर रखे हैं। कार्यालयों में दलाल बिचौलिया किसी भी परिस्थिति में न आए, ये संबंधित सभी अधिकारी सुनिश्चित रूप से ध्यान दे। साथ ही ऐसे तत्वों पर जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी करेगा। झारखंड की राजधानी रांची के खलारी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कैंप के सामने टीपीसी उग्रवादियों ने फायरिंग की। बताया जाता है कि खलारी अंतर्गत चूड़ी माइंस के सामने
सीआईएसएफ कैंप के सामने दहशत फैलाने के इरादे से गोलीबारी की गई, जिसमें सीसीएल कर्मी प्रदीप साव घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों में से एक टीपीसी का ऋषिकेश था। उसने ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की। कुख्यात अमन साहू का खास आशीष साहू भाग निकला विदेश, वायरल हुआ पासपोर्ट। आशीष साहू के नाम के फेसबुक अकाउंट पर रुद्रा साहू के नाम का पासपोर्ट शेयर किया गया है। ये पोस्ट अब खूब वायरल हो रहा है। इस पासपोर्ट पर आशीष साहू की तस्वीर लगी हुई है। कयास लगाया जा रहा है कि आशीष साहू फर्जी पासपोर्ट के सहारे सरहद पार कर चुका है। यहाँ याद दिला दे कि बीजीआर कंपनी के बड़ा सयाल क्षेत्र के मैनेजर मल्लिकार्जुन रेड्डी, जेएमएम नेता गहन टुडू सहित कई लोगों के मद में आशीष साहू का नाम उछला था। बेटी भाग गई प्रेमी संग तो मां ने आशिक संग मिलकर उसकी सहेली की ले ली जान। गिरिडीह पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस ने कहा है कि घर के पास रहने वाली अनीता देवी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर घटना की थी। वारदात के पीछे की वजह आपसी रंजिश है। अनीता ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले उसकी बेटी प्रेमी के साथ भाग गई थी। इसमें नाबालिग छात्रा की संलिप्तता थी। झारखंड केसीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बड़ी दाखिले की तारीख, जल्द कर दे अप्लाई। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 10 फरवरी थी, लेकिन अब 16,000 से अधिक रिक्त सीटों को देखते हुए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। ये स्कूल पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर संचालित होते हैं। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। इसके साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास के लिए प्रत्येक स्कूल में खेलकूद की पूरी सुविधा उपलब्ध है। ये पहल निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। पलामू के कई कोचिंग संस्थानों में हुई छापेमारी, निषेधाज्ञा लागू। इस छापेमारी के दौरान मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों की तलाशी ली गई। जांच अभियान के दौरान कोचिंग के कागजातों की जांच की गई। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू। लगभग 8 लाख छात्र लिख रहे एग्जाम। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पूरी तैयारी कर ली है। मैट्रिक की परीक्षा सुबह की पाली में 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।